ये हमें इसलिए इस फॉर्म में लिख लेना है ताकि जब हम गुणनखंडन करने जाएं तो गुणनखंडन करते टाइम हम इन पदों को आसानी से पहचान पाए। अगर पदों को पहचान लेंगे तो अगला स्टेप हमारे लिए आसान होगा। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, इसके इक्वल टू में 0 दिखाना है और हमें ये देखना है कि जो हमारा पहला पद है, जो x स्क्वायर वाला टर्म है, जो पद है, क्या उसके पहले कोई संख्या दी गई है। यदि इसके पहले कोई संख्या दी गई है तो उसका आप c वाले पद में गुणा करना। जैसे यहाँ x स्क्वायर के पहले देखिए 1 है, इसका गुणा 10 में कराएंगे अगर हम तो 10 ही बनता है, उसे साइड में नीचे लिख लीजिए। बीच में कितना है 7 है तो 7 भी साइड में नीचे लिख लीजिए, बराबर लगा लेना है हमें। अब उसके बाद हमें क्या करना है, तो इसके बाद अब हमें ये ध्यान देना है कि ऐसे दो नंबर हमें ढूंढने हैं, ऐसे दो संख्याएं ढूंढने हैं हमें जिनका गुणा कराया जाए जब तो वो 10 आए और उन्हीं नंबर्स को जब हम आपस में जोड़ दें तो 7 आए। यही स्टेप बच्चों के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, यही आके वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तुरंत वो सोचने लगते हैं ये तो मुझे नहीं आया। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये, आपको सिंपल बस इतना माइंड में सोचना है, ऐसे थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा स्टार्टिंग में तो आप उसका गुणनखंडन कर सकते हैं, लेकिन जैसे आप 4 से 10 सवाल करेंगे ना ये चीज आपको आसानी से मिलने लगेगी, समझ में आने लगेगी। जैसे इसका मैं गुणनखंडन करूं 2 से तो 5 आता है और फिर 5 से कर दूं तो 1 आ जाता है। नंबर्स मेरे सामने आ चुके हैं, मुझे आसानी तो दोस्तों नंबर्स मुझे आसानी से यहाँ पे मिल चुके हैं। नंबर्स हमारे पास सामने आ चुके हैं, वो दो नंबर्स हैं 5 और 2। 5 का अगर मैं 2 में गुणा कराऊंगा तो 10 आएगा और 5 को 2 में जोड़ दूंगा तो 7 आएगा। आप सोच रहे हो मैंने पहले 2 क्यों नहीं लिखा, आपको यही आदत बनानी है, पहले बड़ी संख्या लिखनी है बाद में छोटी संख्या लिखनी है, जिससे जो थोड़ा सा टफ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस होंगे ना उनमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्या करना है, जैसे आपने संख्याएं खोज ली है आपको वापस क्वेश्चन में आना है। पहला पद वैसे का वैसे लिखना है, x स्क्वायर वैसे लिखिए, प्लस जो है वो भी वैसे का वैसे लिखिए, 7 की प्लेस पे मैं लगा दे रहा हूं ब्रैकेट, उसके आगे x था x भी वैसे लिख लिया, प्लस वैसे लिख लिया, 10 वैसे लिख लिया और इक्वल टू 0 भी मैंने वैसे ही लिख लिया। अब क्या करना है, जो ये 7 आप देख रहे हैं ना 7 की प्लेस में 7 की प्लेस में हमने जो नंबर ढूंढे उन नंबर्स को उठा के आपको इस ब्रैकेट में लिख देना। नंबर्स हमने क्या ढूंढे देखिए 5 प्लस 2, तो ब्रैकेट में 7 की प्लेस पर हमने क्या लिख दिया 5 प्लस 2 लिख दिया। अब वापस से पहला पद वैसे का वैसे लिखिए, प्लस वैसे लिखिए, x का 5 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5x हो जाएगा, x का 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बनेगा 2x, आगे प्लस का 10 इक्वल टू 0। तो हम कहां तक आ चुके हैं, हमको जो 3 पद वाला द्विघात बहुपद दिया गया था उसको हम 4 पद में बदल चुके हैं। 4 पद में बदलना यही हमारा सबसे पहला पर्पस होता है। पहला उद्देश्य होता है कि हम इस 3 पद को 4 पद में बदल पाए, क्योंकि 4 पद में बदलने के बाद हम इनका जोड़ा बना पाएंगे। जो ये 4 पद वाला जो बहुपद है इसे 2-2 के जोड़े में बांधेंगे, पेयर बनाएंगे इनके, 2 का पेयर यहाँ 2 का पेयर यहाँ बना चुके हैं। अब इस पेयर से हमें कॉमन लेना है। पहला प्रॉब्लम बच्चों को यहाँ पे होता है, वो नंबर्स नहीं ढूंढ पाते हैं। दूसरा प्रॉब्लम उन्हें अब यहाँ पे आके होता है